नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन पे में स्वागत है। ये वीडियो होने वाली है बॉडी मसाजर को रिपेयर करने के ऊपर। आपके पास में चाहे किसी भी शेप और साइज का बॉडी मसाजर हो, इन्हें चेक करने का और रिपेयर करने का प्रोसेस जो है वो सभी के लिए बिल्कुल सेम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ कि ये बॉडी मसाजर काम कर रहा है या नहीं। ये देखिए, मैं इसके स्विच को ऑन ऑफ करता हूँ। ये देखिए, ये चल नहीं रहा है यहाँ पर। हालांकि इसकी जो ये लाइट है ये जल रही है, और हो सकता है कि आपके केस में ये लाइट जले या ना जले, ये डिपेंड करता है कि इसमें क्या चीज़ ख़राब हुई है। तो ये देखिए, इसकी जस्ट लाइट जल रही है, लेकिन ये जो इसकी मोटर है ये नहीं चल रहा है, ये मसाजर नहीं चल रहा है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपका मसाजर इस तरह से आपके चेक करने के बाद चलता नहीं है, तो इसे प्रॉपरली चेक करने के लिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या किस वजह से ये नहीं चल रहा है, आपको इसे जो ओपन करना पड़ता है और आपके शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग जो आप इसे ओपन कर लें। इसमें जो कुछ एक स्क्रूज़ आप देख पा रहे होंगे, तो मेरे इस पर्टिकुलर मसाजर में यहाँ पे बैक साइड पे ये सारे स्क्रूज़ आप देख रहे हैं। तो इन स्क्रूज़ को ओपन करने के बाद ही हम इसका जो अंदर का पार्ट है उसे देख पाएंगे, जितना भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, और चेक कर पाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। स्क्रूज ओपन करने के बाद में आपको इसका जो कवर है वो रिमूव कर लेना है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखता है अंदर से। आपके पास में चाहे किसी भी तरह का शेप और साइज़ में ये बना होगा, उसके अंदर में एक मोटर लगी रहती है जो इसकी मेन मोटर रहती है, और इसके साथ में ये एक मसाजर टाइप का लगा रहता है जो कि टू एंड फ्रो मोशन में चलता है, ऊपर नीचे। मोटर हमारी गोली घूमती है, और यहाँ पे इसका ये पीसीबी बोर्ड दिया गया है जहाँ पे हमारा ये स्विच लगा रहता है, और यही यहाँ से पावर जो आगे को कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हमारी मेन पावर की वायर्स आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले भी कुछ रिपेयर की गई है, लेकिन ये रिपेयर जो है वो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर आगे तक लाइट्स जल रही हैं, तो यहाँ तक पावर जा रही है। तो आपको सबसे पहले ये अपनी वायर ही चेक करनी होती है, क्योंकि कई बार हमारी जो वायर है वो बीच में से कहीं से कट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और जो पावर है वो यहाँ पर पीसीबी बोर्ड तक नहीं पहुँच पाती है। तो इसे चेक करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको इस तरह से इसे लगाना है, और आपके पास में एक टेस्टर पेन होना चाहिए। आपको इन वायर्स में चेक करना है एक एक करके। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, इस वाली वायर में इस वक्त करंट आ रहा है और इस वाली वायर में करंट नहीं है। तो ये वाली वायर जो हमारी वो सही है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इसका जो ये सॉकेट है इसे इस तरह से उल्टा कर देंगे। इसका जो प्लग है, सॉरी, इसे उल्टा कर देंगे, और इस बार जो करंट है वो हमारी ग्रीन वायर में होना चाहिए। तो ये देखिए, अभी यहाँ पर करंट शो कर रहा है और इस वाली में शो नहीं कर रहा है। अगर इस तरह से करने पे अगर आपके यहाँ पे करंट शो नहीं करता है, तो ये जो वायर है ये बीच में से कहीं ब्रेक होगी, और आपको इस वायर को ही चेक करना है, और हो सकता है तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, या रिपेयर हो, अगर ये रिपेयरेबल होगी तो रिपेयर भी कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है इसे वायर को चेक करने का, वो है मल्टीमीटर के ज़रिए। आपको मल्टीमीटर को जो कंटिन्यूटी पे सेट करना है। ये देखिए, इस तरह से बीप आनी चाहिए इन वायर्स में। तो आपको एक एंड लेना है, उस पर इस तरह से इसे लगाना है, और दूसरा जो है वो आपको इन पॉइंट्स पे टच करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे बीप आ रही है, तो ये वायर हमारी बिल्कुल सही है। और इसी तरह से हम दूसरी वायर के ऊपर लगाएंगे, दूसरे पॉइंट पे अभी हमारा इस पर बीप आनी चाहिए। और मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पर आपस में अगर आप टच करते हैं और यहाँ पे बीप आती है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी जो वायर है वो कहीं अंदर में शॉर्ट हो चुकी है। तब भी ऐसे केस में भी आपका जो ये पावर यहाँ तक नहीं पहुँचेगी और ये नहीं चलेगा। इसके बाद यहाँ पर जो, अगर आप देख पा रहे हो, ये जो पीसीबी है, कुछ एक मॉडल्स में यहाँ पर आपको जो है वो एक फ्यूज़ भी देखने को मिल सकता है, तो उसे भी चेक कर लीजिएगा कि कहीं फ्यूज़ तो नहीं उड़ा है। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो वो हो सकती है, उसके लिए आपको इससे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ये स्विच जैसा लगा हुआ है, और कुछ एक जो इसके पीसीबी पे कंपोनेंट्स लगे हैं, तो कई बार ये भी कुछ उड़ जाते हैं, और ये जो स्विच है ये भी कई बार ख़राब हो जाता है। तो ये आपको कैसे पता लगाना है कि ये स्विच सही है या नहीं। तो अभी आपने देखा था कि मेरे केस में यहाँ पर लाइट जल रही थी जब मैं इस स्विच को ऑन कर रहा था। अभी मैं इस स्विच को जो दोबारा से लगा लेता हूँ पहले।
तो अभी आपने देखा था कि मेरे केस में तो यहाँ पर स्विच ऑन करने के बाद में यहाँ पर लाइट चल रही है। तो यही रहता है कि अगर आपके केस में यहाँ पर कोई लाइट्स वगैरह चली हैं तो उस पर आप चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो मोटर है इसके ऊपर भी टर्मिनल्स दिए होंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए मेरे केस में यहाँ पे मुझे फॉल्ट मिल चुकी है, ये जो इसकी वायर है यही टूटी हुई है। तो अभी मैं इसे लगा के देखता हूँ कि ये मोटर चलती है या नहीं। ये देखिए इस वायर की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही थी। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि 100 में से 99% जो है वो यही प्रॉब्लम आती है। इसके जो ये मोटर के जो शोल्डर्स है, ये वायर जो यहाँ पे कनेक्ट की जाती है, शोल्डरिंग करके की जाती है, ये ब्रेक हो जाती है। तो हमेशा इस जगह पे आप सबसे पहले चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस टर्मिनल पे तो यहाँ पे नहीं आ रही है, नीचे वाले टर्मिनल पे यहाँ पे हमें रीडिंग मिल सकती है। तो वैसे तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम पता चल चुकी है, लेकिन मैं आपको सभी जो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, ये इसके यहाँ पर हमारा जैसे स्विच ऑन करेंगे हम, तो यहाँ पर जो है इन टर्मिनल्स के ऊपर में यहाँ पे वोल्टेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी चेक करते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्की सी है, मेरा टेस्टर थोड़ा वीक है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लाइट आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये पीसीबी बोर्ड है ये बिल्कुल सही है और इसके जो स्विच है ये भी बिल्कुल सही है। तो आप अपने केस में इस तरह से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर मान लीजिए कि आपकी ये वायर यहाँ पे मेरे केस में तो अलग थी, लेकिन अगर आपके पास में जुड़ी होगी और उसके बाद भी अगर आपकी मोटर नहीं चलती है, तो इसके पीछे का कारण यही होगा कि ये इसकी जो मोटर है यही ख़राब होगी। तो अभी मेरे केस में ये मुझे पता चल चुका है कि इसका ये यहाँ से कनेक्शन लूज़ है, ये छूट चुका है यहाँ से। तो अभी मैं इसे जो शोल्डर करूँगा, मैंने जो शोल्डर आयरन को गन कर लिया है। और सबसे पहले हम इस पुराने वाले शोल्डर को जो रिमूव करेंगे। ये जो है यहाँ पे फ्लक्स है, इससे शोल्डरिंग और डी शोल्डरिंग में हेल्प मिलती है। इसके बाद में आपको इस वायर को जो यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के शोल्डर कर देना है। और इसके लिए आपको जो एक शोल्डरिंग वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे शोल्डर कर दिया है यहाँ पर, और ये काफ़ी अच्छी तरह से शोल्डर हो चुका है। तो अभी हम इसे एक बार जो चेक कर लेंगे कि ये ठीक हो चुका है या नहीं। ये देखिए जो मोटर है वो काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। ये देखिए तो हमारी जो रिपेयर है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसके बाद में हमें इसे सिंपली जो है वो बंद कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने बॉडी मसाजर को चेक करके रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।